मजलिस के बारे में ये कहा जाता था कि ये चंद शहरों के पुरता एक जमात है, लेकिन हमें खुशी है कि आज महाराष्ट्र के हर इलाके के अंदर हमारा एक नुमाइंदा रहेगा या 10 रहेंगे, लेकिन है। TV10 भारत, सच की ताकत। बिहार के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने महाराष्ट्र में भी अपना जलवा बिखेर दिया है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे थे, नगर परिषद के चुनाव हो रहे थे और इस चुनाव में MIM ने प्रचंड जीत हासिल करके मुंह तोड़ जवाब दिया है बीजेपी और कांग्रेस को। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भी MIM ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। MIM ने कई सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई विधायकों को धूल चटा दी थी। ठीक महाराष्ट्र में भी MIM ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए, नगर परिषद के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को धूल चटा दी है। भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट को जहां से हराया है MIM ने, वहां से सियासी समीकरण जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको तमाम चीजें बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि नगर परिषद के चुनाव महाराष्ट्र में हुए, 150 सीटों पर है MIM ने यहाँ पर जो है उम्मीदवार उतारे। 150 सीटों पर MIM यहाँ पर लड़ी और जिसमें से 81 सीट पर जीत जो है MIM ने हासिल कर ली है। महाराष्ट्र में 81 सीटों पर जीत हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियों को इतने ज्यादा आंकड़े लाने में कई साल दशक लग जाते हैं, लेकिन MIM ने किस तरह से बिहार के बाद महाराष्ट्र में कदम रखा और वहां पर भी 81 सीटें जीतनी है और एक मेयर भी जो है वो बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जब महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव को लेकर रैलियां हो रही थी, प्रचार हो रहा था, तब भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से उनकी रैलियों में MIM पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो उनके नेता विधायक हैं, वो किस तरह से वहां पर प्रचार कर रहे थे और उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में लाखों करोड़ों लोगों की जो है वो भीड़ उमड़ रही थी। तब भी हमने यही कहा था कि जो लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, ये लाखों करोड़ों लोग अगर वोट में तब्दील होते हैं तभी MIM वहां पर कदम जमा पाएगी। अगर सिर्फ रैली में आप सुनने के लिए आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब आंकड़े देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो लोग, लाखों करोड़ों लोग जो सभा रैली में आए थे, वो वोट में तब्दील हुए और महाराष्ट्र में MIM पार्टी ने जो है वो अपना झंडा गाड़ दिया है। बिहार में विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। आने वाले चुनावों में भी MIM पार्टी जो है वो जोरों शोरों से उभर कर सामने आ रही है। बंगाल की बात करें, असम की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, MIM जो है वो अब ठान चुकी है कि उसे तमाम प्रदेशों में जो है वो अपना जलवा दिखाना है। और साथ ही MIM की इस जीत ने, महाराष्ट्र में जो MIM की प्रचंड जीत हुई है, उसने ये भी बता दिया है कि मुसलमान अब बेवकूफ नहीं बनने वाला। अब मुसलमानों को पता है कि कौन उनके हक की बात कर रहा है और किसको, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम समुदाय के लोग, उन्हें पता है कि कौन काम करने वाला है और किसकी बातों में कितना दम है। जो नफरत की राजनीति नहीं करता, सिर्फ कामों और विकास पर बात करता है। तो अब जीत को लेकर महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है इम्तियाज जलील, वो क्या कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में MIM की शानदार सफलता के बाद पार्टी के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि ये जीत जनता के भरोसे और मजलिस की मजबूत सोच की जीत है। MIM पूरी तरह ताकत से आम जनता के हक और इंसाफ की लड़ाई जो है वो जारी रखेगी। सुनिए उन्हें। MIM ने पूरी तरह कोशिश की थी, लेकिन लगभग जितनी सीटें लड़ाई गई उसमें रिजल्ट आज हाथ में लगा है। लेकिन पहली मर्तबा जब लड़ाया है, कहीं जगह आप नगर अध्यक्ष भी बनाए हैं, उस बारे में सबसे पहले बताइए। देखिए, हम पूरी तरीके से मुतमईन इसलिए है कि पहले मजलिस के बारे में ये कहा जाता था कि ये चंद शहरों के पुरता एक जमात है करके, उसमें नगर परिषद का मतलब ये है कि छोटे छोटे इलाक़ों के अंदर भी है तो मजलिस पहुंच चुकी ही है करके। आज हमारे कई जगह के ऊपर 7 काउंसिलर्स है, कहीं 5 है, कहीं 3 है, कहीं 2 है और कहीं पर एक खाता खुला है एक उसके ऊपर। हमने कारंजा के अंदर हमारा नगर अध्यक्ष बनाए हैं। 1-2 जगह के ऊपर हम बहुत कम सीटों से हारे हैं उसमें। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हमारे इतने सारे उम्मीदवार हैं जो 20 वोट से लेके 50 वोट के से फासले से वो हारे हैं इसमें। लेकिन हमें खुशी है कि आज महाराष्ट्र के हर इलाके के अंदर हमारा एक नुमाइंदा रहेगा या 5 रहेंगे या 4 रहेंगे या 10 रहेंगे, लेकिन है। तो इम्तियाज जलील को आपने सुना, साथ ही कुछ ट्वीट देखेंगे किस तरह से क्या कुछ बताया गया है। 150 सीटों पर चुनाव लड़ी, 81 सीटों पर जीत हासिल करी, एक मेयर भी बन गया है।
असदुद्दीन ओवैसी इसे लेकर क्या कह रहे हैं, तमाम लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को किस सीट से खदेड़ दिया है एमआईएम के उम्मीदवार ने, ये भी आपको बताएंगे। जॉर्नो मिलर का ट्वीट आपके सामने जिसमें लिखा है कि नगर परिषद चुनाव में एमआईएम ने 81 सीट जीती हैं और एक मेयर भी बन गया है। एडवोकेट अतीक अहमद खान यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि महाराष्ट्र में एमआईएम का शानदार प्रदर्शन, नगर परिषद चुनावों में एक नगर अध्यक्ष और 83 नगर सेवक हैं। ये ऐतिहासिक जीत एमआईएम की मजबूत संगठन शक्ति और आवाम के भरोसे का नतीजा है। दिल से शुक्रिया एमआईएम महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र की पूरी टीम, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जमीनी सिपाहियों को जिनकी मेहनत, संघर्ष और एकजुटता से ये कामयाबी मुमकिन है। तो यहाँ पर कई लोग उनकी जीत को लेकर ट्वीट करते हैं। वहीं हम सियासी समीकरण भी समझेंगे कि कितना मुश्किल रहा है महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव लड़ा और उसमें अपना पैर जमाना कितना ज्यादा मुश्किल है, ये भी समझेंगे। इसी के साथ नांदेड़ जिला मुखदेड़ में एमआईएम का खाता खुला, 2 सीट जीत चुकी है। यहाँ पर भी एमआईएम ने अपना खाता खोलते हुए 2 सीट जीती हैं। वहीं कारंजा जो है ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है ये भी आपको बताते हैं। कारंजा में एमआईएम की जीत हुई है, सियासी समीकरण जो है वहां पर बदले हुए नजर आए हैं। कैसे समझते हैं? कारंजा नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया। एमआईएम की उम्मीदवार फरीदा बानो मोहम्मद शफी पुंजानी ने 110 मतों के अंदर से शानदार जीत जो है वो हासिल की है। इस कड़े मुकाबले में भाजपा की उम्मीदवार निशा रुनवाल गुलछेजा को हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे को भाजपा विधायक सई ढाके के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। कारंजा नगर परिषद में एमआईएम की इस जीत से जिले की राजनीति में नई हलचल हो गई है। वहीं फाकरे आलम फारूकी कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले कारंजा नगर परिषद अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। इसी के साथ दूसरा भी उनका ट्वीट है जिसमें वही बता रहे हैं वो कि 110 वोटों से जो जीत है उन्होंने हासिल की है, बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ पर हरा दिया है। तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि सियासी समीकरण जो है कारंजा में वो बदल चुका है। वहीं परली में मजलिस की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो भी देख रहे होंगे कि किस तरह से जो एमआईएम के कार्यकर्ता हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं। वसीम चंपारनी ने यहाँ पे ट्वीट करके बताया है कि एमआईएम ने कुल 150 सीटों पर चुनाव लड़ा, इनमें से 81 सीटों पर जीत हासिल हो गई और एक मेयर बन गया है। स्ट्राइक रेट जो है वो 54% बताया जा रहा है एमआईएम का, जो कि बेहद अच्छा है। यानी लगभग हर 2 सीटों में से 1 सीट पर जीत जो है वो एमआईएम का प्रदर्शन मजबूत करने का बताया जा रहा है कि एमआईएम का प्रदर्शन जो है वो मजबूत हो रहा है। इसी के साथ वसीम सिद्दीकी ने यहाँ पर तमाम सीटों का जिक्र किया है और लिखा है कि महाराष्ट्र के म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन में एमआईएम ने शानदार जीत हासिल की है, शानदार प्रदर्शन किया है। जलगांव में 4, बुल्डाना में 13, धुले में 1, उस्मानाबाद में 1, कामठी में 2, बीड में 2, नांदेड़ में 2, अकोला में 11, यवतमाल में 7, करंजा में 17 प्लस है, एक मेयर भी बना है। नंदुरबार में 4, उदगीर में 2, मंगरू पीर में 3, वाशिम में 5 और अमरावती में 7। यहाँ ये पूरा ब्यौरा है कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट जो है वो जीती है। अब एमआईएम की इस जीत को लेकर क्या कहा जा रहा है और उसके मायने क्या निकलते हैं, देखिए। जो लोग हैं या फिर खास तौर पर जो मुसलमान हैं, जो वोट राजनीति में और जो तमाम नफरत की राजनीति में बंटकर अलग अलग लोगों को वोट देते हैं, पार्टियों को वोट देते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो है कोई भी उनकी नहीं सुनता है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि मुस्लिम वोटर जो है वो अब बहुत ही ज्यादा चालाक हो रहा है और समझदार बन रहा है। वो यहाँ पर जान रहा है कि कौन उसके हित की बात कर रहा है और किसको जिताना उसके फायदे के लिए है। बिहार में हमने देखा था कि कई मुस्लिम जगहों पर, मुस्लिम क्षेत्रों में लोगों का कहना था कि हमने 10-10 साल के लिए तमाम फलाना विधायक को जिताया, लेकिन सड़क तक नहीं बन रही है। विधायक जीतने के बाद यहाँ पर आता तक नहीं है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। तो वसीमुद्दीन सिद्दीकी का ट्वीट आपके सामने जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र के म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में एमआईएम को मिली कामयाबी इस बात की गवाही दे रही है कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता धीरे धीरे मुल्क में चारों ओर बढ़ रही है। बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी मजलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब ओवैसी साहब चुनाव हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सो कॉल सेक्युलर नेताओं और सो कॉल सेक्युलर दलों को चिंता में डालेगा। अब ओवैसी साहब को इग्नोर करना उन्हें भारी पड़ सकता है। जिस एमआईएम को विपक्षी पार्टियां बी टीम कहती थी, उन्हें इस पर फिक्र करने की जरूरत है कि आखिर उनके मतदाता क्यों उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ओवैसी साहब को वोट कटवा और बी टीम बोलकर आखिर कब तक जो है वो बचाव करेंगे। यहाँ पर शाब रोमन भी ट्वीट करते हैं कि बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुसलमानों ने भी दरी बिछाने वाली परंपरा को तोड़ दिया है। जब कोई क्षेत्रीय पार्टी स्थानीय चुनाव जीतती है तो वो सत्ता नहीं, आवाम की जीत बनती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी जीत को लेकर अख्तरुल इमाम भी यहाँ पर कह रहे हैं कि बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में एमआईएम का जलवा है। तो यहाँ पर उनकी जीत को जो है बहुत ज्यादा सराहाया जा रहा है और साथ ही वोटर्स जो हैं वो अब और भी ज्यादा जो है चालाक हो रहे हैं और भी ज्यादा समझदार हो रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि नांदेड़ के लोहा में बीजेपी ने एक ही परिवार के 6 उम्मीदवार उतार दिए, जिसके बाद एनसीपी ने सबको मात दे दी। बीजेपी ने नांदेड़ में एक ही परिवार के 6 सदस्य उम्मीदवार उतारे, जिसके बाद विरोध हुआ और इस बात का जो है जमकर विरोध हुआ, लेकिन बीजेपी नहीं मानी, जिसके बाद बीजेपी को यहां पर मुंह की खानी पड़ी। कहा जा रहा है कि एनसीपी ने जो है वो सभी 6 के 6 को मात दे दी है। आज तक की खबर है, लिखा है महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नांदेड़ के लोहा नगर पालिका में बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को उम्मीदवार बनाया था। यहाँ अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने बीजेपी के सभी 6 उम्मीदवारों को हराकर जीत दर्ज की है। लोहा नगर पालिका में 20 पार्षदों और मेयर का पद दांव पर था। ये आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर किस तरह से जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। बिहार में भी जिस तरह से है भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा नुकसान हुआ था, वोट प्रतिशत गिर गया था। और एमआईएम की बात करें तो एमआईएम लगातार जो है वो उभर कर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में एमआईएम ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।